हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर के बारे में। दंतेश्वरी मां का मंदिर बस्तर की सबसे सम्मानित देवी को समर्पित मंदिर है। हरे भरे जंगल के बीच बसी मां दंतेश्वरी मंदिर जिले में हजारों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाने वाला ये मंदिर साल भर पर्यटकों के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है माता सती का एक दांत दंतेवाड़ा में गिरा था। इस वजह से इस इलाके को दंतेवाड़ा कहा गया। दंतेवाड़ा माता के स्वरूप को भी दंतेश्वरी माई के नाम से ही जाना जाता है। ये मंदिर दुनिया भर में स्थित देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक लोक कथा के मुताबिक प्राचीन भारत के राज्य वारंगल के राजा प्रतापरुद्र देव थे। जब उनके छोटे भाई अन्नमदेव को वारंगल से निर्वासित कर दिया गया, एक बार वो दुखी मन से गोदावरी नदी को पार कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें नदी में मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। अन्नमदेव उस प्रतिमा को उठाकर नदी के किनारे लाए और उसकी पूजा करने लगे। तभी माता दंतेश्वरी ने साक्षात प्रकट होकर अन्नमदेव से कहा कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। कहा जाता है कि माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अन्नमदेव ने अपने रास्ते पर चलते हुए कई राज्य जीते। दंतेवाड़ा में जिस जगह वो जाकर रुके वहां माता स्थापित हो गई। इस प्रकार उन्होंने बस्तर साम्राज्य की स्थापना भी की। इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बारसूर के युद्ध में राजा अन्नमदेव ने हरिश्चंद्र देव को मारकर बस्तर में अपने राज्य की स्थापना की थी। भैरमगढ़ के शिलालेख के अनुसार देवी दंतेश्वरी को उस समय मणिकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता था। दंतेश्वरी देवी मंदिर की मुख्य प्रतिमा 6 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी की है और काले पत्थर में उकेरी गई है। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली है क्योंकि शिव की पत्नी सती का एक दांत यहाँ गिरा था। दंतेश्वरी मंदिर देवी दंतेश्वरी को समर्पित मंदिर है और ये भारत भर में फैले 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो शक्ति दिव्य स्त्री के मंदिर है। 14वीं शताब्दी में बना ये मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है, जो जगदलपुर तहसील से 80 किलोमीटर दूर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर से 350 किलोमीटर दूर स्थित है और रायपुर शहर से सड़क मार्ग से लगभग 7 से 8 घंटे की यात्रा दूरी पर है। ये सारे शक्तिपीठों में एकमात्र मंदिर है जहां 2 नहीं 3 नवरात्र मनाए जाते हैं। आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में साल में 3 बार विशेष पूजा होती है। पहला शारदीय नवरात्र, दूसरा चैत्र नवरात्र और तीसरा फागुन मड़ई होता है। फागुन मड़ई को तीसरा नवरात्र भी कहा जाता है। फागुन मड़ी में भी 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें बहुत से विधान होते हैं। ये परंपरा भी कई सालों से चली आ रही है। इसके अलावा मंदिर में आस्था के मनोकामना ज्योत भी जलाए जाते हैं। हर साल 7000 से ज्यादा घी और तेल के दिए जलते हैं। विदेशों से भी भक्त 9 दिनों तक ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं। ऐसा है मंदिर का स्ट्रक्चर। दरअसल मां दंतेश्वरी मंदिर का गर्भगृह जहां देवी की मूर्ति है, वो सदियों पहले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया हुआ है। बताया जाता है कि शुरुआत में जब मंदिर यहाँ स्थापित हुआ था तो उस समय सिर्फ गर्भगृह ही हुआ करता था, बाकी का हिस्सा खुला होता था। लेकिन जैसे जैसे राजा बदले तो उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार मंदिर का स्वरूप भी बदला, लेकिन गर्भगृह से कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। गर्भगृह के बाहर का हिस्सा बेशकीमती इमारती लकड़ी सरई और सागौन से बना हुआ है, जिसे बस्तर की रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने बनवाया था। भैरव बाबा है माता के अंगरक्षक। गर्भगृह के बाहर दोनों तरफ 2 बड़ी मूर्तियां भी स्थापित है। 4 भुजाओं वाली ये मूर्तियां भैरव बाबा की है। कहा जाता है कि भैरव बाबा मां दंतेश्वरी के अंगरक्षक है। मंदिर के प्रधान पुजारी हरेंद्र नाथ जिया के भतीजे और माता के पुजारी विजेंद्र जिया ने बताया कि ग्रंथों में भी कहा गया है कि माई जी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी जरूरी है। यदि भक्त भैरव बाबा को प्रसन्न कर ले तो वे उनकी मुराद माता तक पहुंचा देते हैं।
ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों की मुराद जल्द पूरी हो जाती है। मंदिर परिसर में मौजूद गरुड़ स्तंभ। मान्यता है कि इस स्तंभ को जो भी अपने दोनों हाथों में समा ले और उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिल जाएं, तो उसकी मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।